नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम अम्माहिल इल्मी वल हिल्मी वल हिक्म व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, देखे जो हमारे मेहमानी खुसूसी हैं हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती उलफ़ाम साहब रामपुरी साहब कबिला, वो कुछ ही देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। तकरीबन उन्हें सवा घंटा यहाँ पर आना हो गया है और आप हज़रात काफ़ी टाइम से समात फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे और भी सारे उलमा इकराम हैं तो सबका नंबर आना चाहिए। तो आप हज़रात इसी तरीके से बैठे रहें इंशाअल्लाह। इस वक्त 10:30 बज रहे हैं, 11 बजे उनकी तकरीर शुरू हो जाएगी। अब 10-10 मिनट ये जो हज़रात बैठे हैं इनका भी नंबर आना चाहिए, समझे ना। तो हज़रात देखें, हम जिस हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल सजा के बैठे हैं उनका जिक्र कर रहे हैं हज़रात, तो हमें उनकी अखलाक को अपनाना चाहिए, उनके किरदार को अपनाना चाहिए हज़रात। तो हमारा मकसद यही है कि हम दीन की तरफ आएं, हम दीन की तरफ आएं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी हम महफिल को सजा के बैठे हैं हज़रात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए और उस पर अमल करे। तो हज़रात जिसकी हम महफिल सजा के बैठे हैं, आइए उनकी जिंदगी को पढ़े, उनकी सीरत को पढ़े, उनके अखलाक को पढ़े, उनके किरदार को पढ़े। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखें, उनका अखलाक देखें। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अभी 4 साल की उम्र शरीफ है, बचपने का ज़माना है, 4 साल की उम्र शरीफ है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं, मदरसे में जाते हैं पढ़ने के लिए, और जाने के बाद मदरसे में जाते हैं, उस्ताद के सामने बैठे हैं, कारी साहब के सामने बैठे हैं हज़रात। उस्ताद फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर पढ़ना शुरू करो, ए अब्दुल कादिर तुम पढ़ो। तो कसम खुदा की हज़रात मोहतरम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हज़रात। उस्ताद मोहतरम जो है पढ़ाते हैं, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ाते हैं तो पढ़ते चले जाते हैं, दूसरा पारा पढ़ाते हैं तो पढ़ते चले जाते हैं, तीसरा पारा पढ़ाते हैं पढ़ते चले जाते हैं। और हज़रात मोहतरम देखें, मुख्तसर ये कि हज़रात उस्ताद मोहतरम जो है पढ़ा रहे हैं तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 18 पारे पढ़ दिए, 18 मुकम्मल पारे पढ़ दिए। बचपने का ज़माना है, 4 साल की उम्र शरीफ है, हुजूर गौसे आज़म है, बचपने का ज़माना है, अभी पढ़ रहे हैं, 4 साल की उम्र है, 18 पारे पढ़ दिए हैं। कसम खुदा की उस्ताद पूछते हैं, ए अब्दुल कादिर तुमने 18 पारे पढ़ दिए हैं, ये बताओ तुमने 18 पारे कहाँ याद किए थे, तुमने कहाँ पढ़े थे, कौन से मदरसे में पढ़े थे। हमारी माँ बहनें बैठी हैं तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुने, उनका जवाब सुने। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, अपने उस्ताद से कहते हैं, ए उस्ताद मोहतरम ये मैंने 18 पारे किसी मदरसे में नहीं पढ़े हैं, किसी उस्ताद से नहीं पढ़े हैं, बल्कि ये मैंने 18 पारे अपनी माँ के पेट में याद कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है और जब तक मेरी माँ रोजाना 18 पारों की तिलावत नहीं करती थी, मेरी माँ कोई दूसरा काम नहीं करती थी, इसलिए मैंने सुन सुन के ये 18 पारे अपनी माँ के पेट में याद कर लिए हैं।
तो हज़रात हमें चाहिए, हमें क्या देखना है कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें खुद को पढ़ना है, अपने बच्चों को तालीम पढ़ानी है। आपने सुना है कसम खुदा के हज़रात मोहतरम, जो बच्चे हाफिज़ुल कुरान होते हैं, जो बच्चे कुरान को सीखते हैं, कुरान को पढ़ाते हैं, उनका मकाम क्या है, उनकी शान क्या है। हज़रात 2 मिनट का वाक़या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, जा रहे हैं हज़रात, जा रहे हैं, क्या देखते हैं कि कब्र की मूर्ति पे अज़ाब हो रहा है। आपने सुना है तो, लेकिन हज़रात हमें गौर करने की बात यह है, तवज्जो करने की बात यह है कि हज़रात मोहतरम, जब हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, जब हमारी नस्लें कुरान को पढ़ेंगी इंशाअल्लाह, तो हमारे घर में दीनदारी होगी, हमारे घर में कुरान की बरकत होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं तो क्या देखते हैं कि कब्र की मूर्ति पे अज़ाब हो रहा है। कुछ मुद्दत के बाद फिर वापस तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस कब्र की मूर्ति पे अज़ाब हो रहा था, अब असाब नहीं, असाब खत्म हो गया है, उस पे अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, उस पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, ए रब्बे कदीर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, ए रब्बे कदीर, अभी तो कुछ दिन पहले इस कब्र के मुर्दे पे असाब हो रहा था, लेकिन अब इस पे सवाब हो रहा है, तेरी रहमतें बरस रही हैं, तेरी रहमतें नाज़िल हो रही हैं। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईसा अलैहिस्सलाम सुनो, इसने अपनी बीबी को हामला छोड़ा था और अपनी बीबी को वसीयत की थी, ऐ मेरी बीबी, जब मेरा बेटा पैदा हो इसको मदरसे में भेजना, इसको पढ़ने के लिए मदरसे में भेजना। तो इसके यहाँ बेटा पैदा होता है, इसका बेटा मदरसे में पढ़ने जाता है और अपनी ज़बान से कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब दुनिया में रहकर इसका बेटा मुझे रहमान पुकार रहा है, तो ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि मैं इसके बाप को अज़ाब दूं, इसके बाप को अज़ाब दूं। तो हज़रात मोहतरम, हमें देखना यही है, जलसों का मकसद यही है, हमारा यह आना, इतना सब कुछ करना सिर्फ मकसद यही है कि हम कुरान की तरफ आए, इल्म की तरफ आए, खुद भी इल्म सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।